अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माहिरा इम्तियाज़ और आज बड़े दुख के साथ मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि पिछले कुछ दिनों में जो वाक़यात हमारे सामने आए और मुसलसल अब तक आ रहे हैं, रोज़ बरोज़ हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। इस सब ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम मुसलमान हैं? क्या वाक़ई हम इस्लामी रियासत में रहते हैं? क्या ये वो रियासत है जिसके लिए रियासत मदीना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जिसे रियासत मदीना बनाने की कोशिश की जा रही है? कराची में 5 साला मरवा को ज़्यादती के बाद ज़िंदा जला दिया गया। कसूर में आए दिन हम बच्चियों के साथ ज़्यादती के बारे में जो केसेस हैं वो सुनते रहते हैं, टीवी पे देखते रहते हैं। इसके अलावा मोटर वे पर अभी जो रीसेंट इंसिडेंट हुआ कि एक औरत का उसके बच्चों के सामने गैंग रेप कर दिया गया, और फिर पुलिस अफसरान की जानिब से क्या सुनने को मिलता है कि वो औरत जो है वो अकेली क्यों सफ़र कर रही थी, किसी महरम को साथ रख लिया होता, वो इतनी रात के मोटर वे से सफ़र क्यों कर रही थी, जीटी रोड का इस्तेमाल कर लिया होता। यानी कि वो लोग जो इस दरिंदगी में, इस तफाकी में मुलविस थे, उनका कोई कसूर नहीं है। कसूर तो सिर्फ उस औरत का है जो कि रात को अकेले सफ़र कर रही थी। खदीजा सिद्दीकी केस तो आप सभी को याद होगा कि जब उस लड़की पर चाकू के 23 वार किए गए और उसको कत्ल करने की कोशिश की गई, तब भी दिन था, रात नहीं थी। दिन दिहाड़े का ये वाक़या था। और जहाँ तक बात है अकेले सफ़र ना करना और महरम के साथ जाने की, कि औरत जो है वो सिर्फ महरम के साथ ही जाए, अकेले सफ़र ना करे, इस तरह के वाक़यात सरज़द हो सकते हैं। तो फिर तो औरत को अगर जब दफनाना भी है तो उसके महरम के साथ दफनाइए, क्योंकि यहाँ पर तो ये चीज़ नहीं देखी जाती। यहाँ पर तो कब्रों से औरतें जो हैं उनकी लाशें निकाल कर भी उनके रेप कर दिए जाते हैं। कई सालों से हम ये केसेस देखते आ रहे हैं, और अब ये जो है केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। दिन ब दिन हम देख रहे हैं इनमें इजाफा होता चला जा रहा है। ये तमाम ख़बरें जो हैं हमारे अखबारात की, हमारे टीवी चैनल्स की हेडलाइंस बनती हैं, बस उसके बाद जो है वो आवाम इस पर तबसरे करती है, सियासतदान इस पर तबसरे करते हैं, एंकर्स इस पर तबसरे करते हैं, लेकिन कोई मुकम्मल लाहे अमल जो है इस पर नहीं बनाया जा रहा। सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है कि मजम्मतें की जा रही हैं। एक केस ख़त्म होता है, दूसरा केस आ जाता है, उस दूसरे केस पर फिर इंतज़ार किया जाता है कि इस पर मजम्मत की जाए, इस पर तबसरे किए जाएँ, और फिर बात ख़त्म। ना मुजरिम पकड़े जाते हैं, ना उनको सज़ाएँ मिलती हैं, और जो कुछ पकड़ भी लिए जाएँ तो वो या तो पैसों की बिना पर अपने आप को छुड़वा लेते हैं, आज़ाद करवा लेते हैं, और कई सिर्फ इस वजह से छूट जाते हैं कि पुलिस के पास प्रॉपर एविडेंस नहीं होता, सबूत नहीं होता। इस कदर कमज़ोर निज़ाम है हमारा। अब रीसेंट इस मोटरवे वाले वाक़े में जो मुजरिम पकड़ा गया, उसकी शनाख्त हुई, उसका डीएनए मैच हो गया, और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये कि ये बात सामने आई कि उसका तो पहले से ही पुलिस रिकॉर्ड है। उसने 2013 में भी जो थी वो एक माँ और बेटी के साथ ज़्यादती की थी। सवाल ये यहाँ पैदा होता है कि वो इंसान, वो मुजरिम अब तक खुला क्यों घूम रहा है? कहाँ थी पुलिस, कहाँ थी अदालतें, कहाँ था इंसाफ, कहाँ था कानून? वो इंसान अब तक खुला क्यों घूम रहा था? ये एक सवालिया निशान है हमारे अदालती निज़ाम पर, हमारे कानून पर, और बहुत ही बेशर्मी और लापरवाही की बात है कि हम खुद ही ऐसे लोगों को ऐसे जराइम का इर्तिकाब करने की शय देते हैं, उन्हें इस तरह से आज़ाद और खुला छोड़कर। इन तमाम वाक़यात की वजह से आवाम में गुस्सा और खौफ दोनों पाया जा रहा है। लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, इसके साथ साथ ट्विटर के ऊपर हैशटैग ट्रेंड कर रहा है हैंग द रेपिस्ट। लेकिन जब तमाम हुक्मरानों के सामने पार्लियामेंट के अंदर इन ऐसे लोग जो कि इतने इस तरह के जुर्म का इर्तिकाब करते हैं, उनके ख़िलाफ़ जब एक सरेआम फांसी का जो बिल पेश किया जाता है उसकी कि ऐसे लोगों को सरेआम फांसी दीजिए, तो वो ये कहकर इसकी मुखालफत कर रहे हैं कुछ एमएनएज कि दिस इज़ एन एक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन। सो नाउ देयर इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन देयर मेंटल कैपेसिटी। क्या ऐसे लोग जो कि इस किस्म के जराइम करते हैं, क्या वो इंसान कहलाने के लायक है? वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। मैं इन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ जो भी इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं, जो भी जो सरेआम फांसी है इसकी मुखालफत कर रहे हैं, कि खुदा न खास्ता आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी माँ के साथ अगर कोई इस तरह की हरकत करे, तो क्या उस वक्त भी उस इंसान के हुकूक की बात करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। आपका बस नहीं चलेगा कि आप उस इंसान के टुकड़े टुकड़े कर दें। तो फिर दूसरों की दफ़ा इतना जानिबदाराना रवैया क्यों? इस्लाम ने हमें एक क्लियर और स्ट्रेट वे दिया है कि ऐसे लोग जो हैं उनको या तो संसार कर दिया जाए या तो सरेआम फांसी दी जाए। तो हमें क्या मसला है ये सब करने में? हम ऐसा क्यों नहीं करते? हम शरई कानून जो है उसको नाफिज क्यों नहीं करते? उस पर अमल क्यों नहीं करते? हम में बहुत गलतियाँ हैं जिसे सुधारने के लिए शायद बहुत बहुत ज़्यादा अरसा लगेगा। इतना कुछ सुधारने की ज़रूरत है, जैसे कि पुलिस रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, ब्यूरोक्रेसी को ठीक करने की ज़रूरत है, अदालती निज़ाम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, बच्चों को इखलाकियात बताने की, सिखाने की, पढ़ाने की ज़रूरत है, उनके निसाब में ये सब चीज़ें शामिल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
तहकीकात भी जारी हैं और इसके साथ साथ मुतालबा भी जारी रहेगा कि इस किस्म के जो जराइम का इर्तिकाब करने वाले लोग हैं, ये जो हैवान हैं, इनको कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से भी इस मामले पर बहुत ज़ोर दिया गया है, जो कि ज़ोर देना भी चाहिए था, मामला बहुत संगीन है। इसी के साथ साथ अब पुलिस डिपार्टमेंट से भी यही उम्मीद कर सकते हैं और कर रहे हैं कि वो अपना एक इफ़ेक्टिव रोल प्ले करे इस तमाम मसले में, ताकि कोई भी इंसान आइंदा इस गलाजत और इस ज़िल्लत का शिकार ना हो।